हाय दोस्तों, वंस अगेन वेलकम टू आवर चैनल। देखिए, हम लोगों ने कल किया था प्रैक्टिस एट 3.4। लेसन चल रहा है हमारा ट्रायंगल्स, और एक्सरसाइज थोड़ी बड़ी थी, इसलिए हम लोगों ने पहले 6 क्वेश्चंस जो है वो अच्छी तरीके से प्रूव कर लिए थे। आज हम लोग 7th क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपका टाइम वेस्ट ना हो इसलिए मैंने यहाँ पे पहले से ही क्वेश्चन जो है वो पेस्ट करके रखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें और क्या प्रूफ करना है, क्या गिवन लिखना है, सारी चीज़ें। तो गिवन में हमारे पास पी आर जो है इट इज़ कॉन्ग्रुएंट, मतलब इक्वल है पी क्यू से। प्रूफ क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूफ करना है पी एस मस्ट बी ग्रेटर देन पी क्यू। ओके, तो स्ट्रेट अवे हम लोग आ जाते हैं प्रूफ पे। पहले हम लोग देखते हैं कि पी आर और पी क्यू जो है वो एक दूसरे से इक्वल है। इसका मतलब इस ट्रायंगल में ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है और इसके दो एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं। पी क्यू आर इज इक्वल्स टू एंगल पी आर क्यू। मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, ट्रायंगल का सिंबल दिया है, उसके हिसाब से हम लोगों ने किया है। अभी एक बात देख लो कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी अगर आप यूज़ करते हो, मतलब कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पी आर क्यू और यहाँ पे है एस एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो पी आर क्यू जो है वो ग्रेटर होता है अंदर के किसी भी एक एंगल के साथ में, पी एस आर के साथ। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रॉपर्टी का नाम है हमारा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, प्रॉपर्टी लिख दी। लेकिन अब है हमारे पास में ये जो पी आर क्यू है ना, ये यहाँ पर भी दिख रहा था, लेकिन पी आर क्यू किसके साथ इक्वल है, पी क्यू आर के साथ। तो भाई इसकी जगह पे आप लिखेंगे एंगल पी क्यू आर इज ग्रेटर देन, देखिए यहाँ पे चेंज कर दिया है। ओके, क्योंकि दोनों एक दूसरे से इक्वल थे, तो ये हो गया हमारा पी एस आर। एस थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, पी एस आर। अब अगर सिर्फ मैंने आपको बोला ये बीच की जो डंडी थी उसको हटा दो और सिर्फ इन दोनों एंगल्स को देखो, क्यू को, क्यू ग्रेटर एंगल है तो उसकी ऑपोजिट साइड क्या होगी, पी एस ग्रेटर देन एस की ऑपोजिट साइड क्या होगी, पी क्यू। और भाई प्रॉपर्टी क्या लिखनी, प्रॉपर्टी हम लोगों ने कर चुके हैं, ये वाली ग्रेटर एंगल्स हैं ग्रेटर ऑपोजिट साइड। तो मैं प्रॉपर्टी लिखता हूँ ग्रेटर एंगल्स हैव ग्रेटर ऑपोजिट साइड। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको 7th क्वेश्चन प्रूफ। छोटा मोटा सा प्रूफ है, याद रखिए, 2 बार सॉल्व कर लीजिए। अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो 2-3 बार प्रैक्टिस करते ही आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा। 8th क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अभी। 8th क्वेश्चन मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। क्वेश्चन में जो जो चीज़ें गिवन है हम लोग वो लिखने की कोशिश करते हैं। चलिए, गिवन क्या क्या है, ए डी और बी ई आर द एल्टीट्यूड्स, तो लिख देते हैं भाई ए डी एंड बी ई आर एल्टीट्यूड्स। और क्या दिया हुआ है, ए ई इज इक्वल्स टू बी डी दिया हुआ है। और टू प्रूफ क्या करना है हमें भाई, प्रूफ करना है ए डी जो है वो होना चाहिए इक्वल बी ई के साथ में, मतलब कि ये जो हमारे ये 90 डिग्री के एल्टीट्यूड जो दिखाई दे रहे हैं वो करने हैं हमें दोनों प्रूफ। तो चलिए करते प्रूफ, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए यहाँ पे अभी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी पड़ेगी, तो सबसे पहले ए डी और बी ई का होना ज़रूरी है। तो ए डी से मुझे ये ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ठीक है, और बी ई से मुझे ये वाला ट्रायंगल नज़र आ रहा है। देखा जाए तो वही होना चाहिए। तो अब देखते हैं कि हम लोगों को प्रूफ क्या करना है। चलिए, मैंने आपको 2 ट्रायंगल्स तो बता दिए, मैं कोशिश करता हूँ उन 2 ट्रायंगल्स को ड्रॉ करने की। पहला ट्रायंगल ये है, छोटा मोटा सा गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी, एडजस्ट कर लीजिए उसको। यहाँ पर ए, और इस ट्रायंगल को मैं यहाँ पे सेपरेटली ड्रॉ करता हूँ।
चलिए अब करते हैं प्रूफ इसको। राइट एंगल है तो मतलब एंगल, ओहो पहले तो हमें इन ट्रायंगल लिखना पड़ेगा, ये तो मैंने आपको फिगर रफ के लिए दिखाया था। इन ट्रायंगल AEB एंड ट्रायंगल BDE, ओके। BDA होना चाहिए ना, यहाँ पर A है, सॉरी, BDA याद रखिएगा। अब हम लोग क्या क्या चीज़ें प्रूफ करने वाले हैं, पहले ये देख लेते हैं हाईलाइट करके। भाई ये जो है ये 90 डिग्री है। उसके बाद में आपको जो ये नज़र आ रहा है ना, ये जो लाइन नज़र आ रही है AB कॉमन है, हाइपोटेनस है, वो कॉमन हाइपोटेनस मिल गया। और क्वेश्चन में और एक चीज़ गिवन थी, वो थी हमारे पास की AE और BD दोनों एक दूसरे से इक्वल है, ठीक है। चलिए बहुत कुछ मिल चुका है, मतलब कि अब हम प्रूफ कर सकते हैं इसको। तो पहले 90 डिग्री लिखते हैं भाई, एंगल राइट एंगल है, इसका मतलब एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल BDA ईच 90 डिग्री, राइट एंगल। इसके बाद में हम लोगों ने जैसा बोला था, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हाइपोटेनियस, कॉमन साइड है, कॉमन है, और साथ ही साथ वो हाइपोटेनियस भी है राइट एंगल के सामने वाली। और तीसरा हम लोगों ने बोला था कि भाई AE इज इक्वल्स टू BD, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हो गई ना राइट हाइपोटेनियस साइड। इससे हमारे ट्रायंगल्स जो है वो आ जाते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। मैं थोड़ा सा फास्ट में लिखने की कोशिश कर रहा था इसलिए गड़बड़ हो गई। ये आ गया BDA बाय विच टेस्ट, दैट इज RHS टेस्ट। CPCT में हम लोग जो प्रूफ करना चाहते थे, दैट इज AD इज इक्वल्स टू BE। CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, या फिर CSCT करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इस तरीके से हमारा 8th क्वेश्चन जो है वो भी हम लोगों ने प्रूफ कर दिया है पूरी तरीके से। और इसके साथ हमारी 3.4 एक्सरसाइज जो है वो हो जाती है कंप्लीट। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट, दैट इज़ 3.5 से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस या फिर जो भी चीज़ें हैं वो देखते हैं। अभी आ जाते हैं सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स या सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। सिमिलर ट्रायंगल्स जो है, अभी यहाँ पे आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हो कि भाई 2 ट्रायंगल्स है, ठीक है। 2 ट्रायंगल्स या 2 सर्कल्स सिमिलर फिगर्स है। ट्रायंगल्स मतलब 3 साइड्स होती है ये पक्का, तो ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। सर्कल मतलब भाई सर्कुलर है, रेडियस होगा कुछ ना कुछ। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, दिस इज एन हेक्सागोन, 2 हेक्सागोन, 2 स्क्वायर, ये सब जो है इनके साइजेज अलग अलग है, लेकिन ठीक है, इस साइज अलग होने की वजह से हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते, लेकिन वो एक जैसे दिखने वाले फिगर है, इसलिए हम उनको बोलते हैं सिमिलर फिगर्स। ताजमहल का एक फ़ोटो बड़ा दिख रहा है, एक फ़ोटो जो है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू दिस वन, सो वी विल डेफिनेटली से दैट yes, this is a bigger picture than this. These two figures cannot be congruent to each other, but these two figures are similar to each other. Okay, यहाँ पर आपको एक्टिविटीज दी हुई है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल में क्या ज़रूरी है, ठीक है। देखो सिमिलर कैसे लिखा जाता है, कोई 2 ट्राइंगल्स अगर सिमिलर है तो उनके बीच में ऐसी नदी वाली साइन जो यहाँ पे आपको नज़र आ रही है, ये बना दो, सिमिलर की साइन है वो। ABC सिमिलर टू PQR, सिमिलर टू PQR, सिमिलर टू PQR, ऐसे, ठीक है, दोनों के बीच में। और जब सिमिलर हो जाते हैं, जैसे कि ABC और PQR जो है वो सिमिलर हो गए, तो ऐसे केस में हम लोग इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो है वो भी तो लिखेंगे। क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है, देखते हैं हम लोग, अगर कुछ दिया होगा तो फिर देन इट्स वी कैन सॉल्व। उनकी साइड जो है वो प्रोपोर्शन में रहती है, जैसा कि ABC ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल PQR कंसीडर करो, जैसे ये दिया हुआ है, तो इनकी साइड्स जो है वो प्रोपोर्शन में होगी। AB अपॉन PQ जैसे यहाँ दिख रहा है, इससे BC अपॉन QR इज इक्वल टू AC अपॉन PR। हमेशा साइड्स को प्रोपोर्शन में हम लोग लिखते हैं, ठीक है।
सिमिलर ट्रायंगल्स जब भी आएंगे तब आप ऐसे रेशियो जो है, प्रोपोर्शन जो है वो फॉर्म करेंगे। साथ ही साथ एंगल्स भी इक्वल हो जाते हैं जब सिमिलैरिटी प्रूव हो जाती है। एक्चुअली में हम लोगों ने इसका क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए और फिर देखना चाहिए कि क्या बनता है। ठीक है, सम ऑफ द इंफॉर्मेशन इज शोन इन ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी दिख रही है आपको और ट्रायंगल पीक्यूआर भी नज़र आ रहा है और इनके लेंथ हमें फाइंड करने हैं, जैसे कि एसी और पीक्यू जो है, पीआर जो है वो, सॉरी हाँ पीक्यू फाइंड करना है। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180, बोथ ट्रायंगल्स 180 डिग्री है। साथ ही साथ और क्या क्या दिया हुआ है देखिए, उन्होंने बोला है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी लिखना है, जैसे कि फिगर में दिख रहा है कि दोनों इक्वल है, और बी इज इक्वल टू क्यू जो है वो 90 डिग्री है। इसका मतलब ये दो एंगल्स इक्वल है, इस ट्रायंगल के साथ ये इक्वल है, इस ट्रायंगल का ये एंगल जो है ये इसके साथ इक्वल है, मतलब दो एंगल्स एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो बचा तीसरा एंगल, वो भी इक्वल हो जाएगा भाई, तीनों एंगल्स इक्वल है। इसका मतलब ये ट्रायंगल पी क्यू आर के सारे एंगल्स जो है वो एक दूसरे के साथ इक्वल है। तो इनकी साइड्स अब प्रोपोर्शन में लिखेंगे क्योंकि सिमिलर हो चुके हैं। तो वही जो मैंने आपको बोला था, प्रोपोर्शन कैसे लिखेंगे, फर्स्ट 2 अल्फ़ाबेट्स पहले ट्रायंगल के, दूसरे ट्रायंगल के भी पहले 2 अल्फ़ाबेट्स, जैसे कि पी क्यू दिख रहा है आपको। ओके, एक सेकेंड, यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है ए बी अपॉन पी क्यू लिख दिया, फिर बी सी अपॉन क्यू आर। बी सी अपॉन क्यू आर कैसे लिखा जा सकता है कि ये है हमारा सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट, सेकेंड और थर्ड अल्फ़ाबेट। सीक्वेंस याद रखिए, सीक्वेंस याद रखोगे तो आपको पूरा आ जाएगा। तो देखिए तीनों का रेशियो लिख दिया, तीनों साइड्स का। अब तीनों के साइड्स के रेशियो में हम लोगों को सिर्फ क्या करना है कि जो जो वैल्यूज़ दिए वो प्लेस कर देते। ए बी की वैल्यू दी है 3, तो यहाँ पे देखिए 3 है। पी क्यू की वैल्यू नहीं दी है तो उसको छोड़ दो। बी सी है 4, क्यू आर है 6, ए सी नहीं दिया है और ये दिया है 7.5। तो पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 3 इधर जाके हो जाएगा 6, 3 और 6, सॉरी 6 उधर जाके मल्टीप्लाई होगा 18 के साथ, 4 अभी भी पी क्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड करेंगे 18 और 4, आंसर आएगा 4.5। चलो ये हो गया। इसके बाद में आप इन दोनों को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 इंटू ए सी, 4 इंटू 7.5, वो हो जाता है 30, और फिर डिवाइड करने के लिए 6 वापस आ जाता है नीचे, आंसर आता है 5। अगर ये ऐसा है तो हम लोग है ना, अब क्या करते हैं, इसको करते हैं। ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है पहला। उन्होंने बोला है कि दोनों ट्रायंगल्स जो है वो पहले से सिमिलर है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज लिखने। तो एंगल एक्स होगा इक्वल टू एंगल एल, अल्फ़ाबेटिकली जाइए। एंगल वाई जो है वो इक्वल होगा एंगल एम से, और एंगल जेड जो है वो एंगल एन के साथ इक्वल होगा। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स लिख दिए हम लोगों ने। ठीक है, दोनों के। अब दोनों की साइड्स लिखनी थी तो वहाँ पर भी अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे। मैं थोड़ा ट्रायंगल को एक्स वाई जेड ऐसे बड़ा सा लिख देता हूँ, और उसके बाद में ट्रायंगल एल एम एन जो है वो बड़ा लिखता हूँ। रूल ये है कि पहली 2 साइड्स लिखी है अल्फ़ाबेटिकली, तो यहाँ से भी पहली 2 ही साइड्स आनी चाहिए, एल एम। वैसे उसके बाद में सेकेंड और थर्ड वाई जेड अपॉन एम एन, रेशियो देखिए आता जा रहा है। और उसके बाद में फर्स्ट और थर्ड दैट इज़ एक्स जेड, और यहाँ की भी फर्स्ट और थर्ड दैट इज़ एल एन। इस तरीके से आपको लिखना होता है हमारा रेशियो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। अब हमारे पास में सिर्फ 2 ही चीज़ें बची है, इसमें से वो भी थर्ड वाला हम लोग कैंसिल कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर हमें एक स्केच बनाना है पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स का, उनको लेबल करना है, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बताने हैं, जो कि हम लोग पहले ही यहाँ पे कर चुके, तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस लेसन का आखिरी क्वेश्चन है। और दोस्तों और एक चीज़ इम्पॉर्टेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पेज नंबर 48 की जो ये एक्टिविटी है, ये हमारे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ने इसको कैंसिल कर दिया है, तो आप लोग इस एक्टिविटी को कहीं पर भी नहीं लिखेंगे। साथ ही साथ प्रॉब्लम सेट के अंदर भी कुछ चीज़ों में चेंजेस किए गए, तो उसमें भी हम लोग ज़्यादा कुछ करने वाले हैं नहीं। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि इसको यहीं पे ख़त्म करना चाहिए। कोशिश करते हैं। ट्रायंगल एक्स वाई जेड है और पी क्यू आर से वो सिमिलर है, तो मैं दोनों ट्रायंगल्स यहाँ पे देखिए ड्रॉ कर देता हूँ, एक्स वाई और जेड, और यहीं पे पी क्यू आर भी बना देते दोस्तों, पी क्यू और आर।
दोनों एक दूसरे से सिमिलर है। उसमें उन्होंने बोला है एक्स वाई जो है वो है 4, वाई जेड जो है वो है 6 और ये है 5। ठीक है, इसमें से पी क्यू जो है वो है 8 और बाकी की रिमेनिंग साइड्स हमें फाइंड करनी है। तो चलिए करते हैं। रेशियो जो है आपको अल्फ़ाबेटिकली लिखना है, तो मैं लिखता हूँ एक्स वाई अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू वाई जेड अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू एक्स जेड अपॉन पी आर। सारी वैल्यूज़ प्लेस करते हैं हम लोग। उसके बाद में आएगा 4 अपॉन 8 इज इक्वल टू 6 अपॉन क्यू आर इज इक्वल्स टू 5 अपॉन पी आर। तो भाई पहले ये दो सॉल्व करो। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं इसको अब इरेज कर देता हूँ। आपने देख लिया इसको अच्छे से, थोड़ा सा इसको टाइम जाने वाला है यार, क्योंकि यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। इसको दूसरी जगह पे सॉल्व कर लिया होता तो जल्दी हो गया होता। हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, टेंशन मत लो। वीडियो आज का बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं किया हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो भाई 4 और 8 तो डिवाइड हो जाता है 1/2। इसको यहीं पे 1/2 कर देते हैं। तो कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्यू आर इंटू 1 और 2 इंटू 6 आंसर आ गया 12। क्यू आर की वैल्यू 12 मिल चुकी है। ठीक है, एक साइड मिल गई, एक साइड बच गई। अब ये 4/8 जो था दैट इज़ 1/2। ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं भाई। 1/2 जो था ये लिखा हुआ, यहाँ से यहाँ पे लिख दिया मैंने वापस। अब इसका काम तो कुछ नहीं है क्योंकि क्यू आर मिल चुका है आपको। अब हमारे पास में 5/PR बचा हुआ है। ये भी छोटा सा है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, पी आर इंटू 1 PR और 2 इंटू 5 आंसर आ जाएगा 10। तो भाई ये रहे हमारे दोनों आंसर्स। दो साइड्स पता करनी थी हम लोगों ने, वो पता कर दी। ठीक है, तो हमारा लेसन नंबर 3 दैट इज़ ट्रायंगल्स वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। आई होप आपको ये सारी एक्सरसाइजेज जो है मेरे वीडियोस के थ्रू आपको इजी गई होगी और आपने सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा। इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए। हम लोग आपके लिए अलग अलग नए नए वीडियोस जो है वो अपलोड करते रहेंगे अपने चैनल के ऊपर। नेक्स्ट जो वीडियो होगा 9th स्टैंडर्ड का वो होगा अलजेब्रा के ऊपर, दैट इज़ पार्ट 1 पे, मैथ्स पार्ट 1 अलजेब्रा। हम उसका एक लेसन लेने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।